जुड़ गए हैं। जो लोग बेटा बीच में जिनका कहीं ना कहीं जो इस ट्रेन पे से पटरी पे से उतर गए थे और जेई की तैयारी सही से नहीं हुई थी, ड्रॉप तो लिया था बट सही से नहीं कर पाए थे, तो क्या सर मेरे पास अभी भी चांस है? हमारे लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अगर हमने अभी तक ड्रॉप ईयर में बहुत ज्यादा ढंग से तैयारी नहीं करी, हमने 11th एक तरह मान लीजिए कि बर्बाद ही कर लिया, 11th का पोर्शन 8 2 3 चैप्टर बस करे हैं, उसके बाद हमारा वेस्ट हो गया है, तो क्या हम अभी भी कर सकते हैं? सो मेंस एटलीस्ट क्या हम अभी भी क्लियर कर सकते हैं? एडवांस तो बाद में देख लेंगे। तो मैं देखो रियलिस्टिक बात कर रहा हूं। एडवांस अगर तुम ये सोचो कि सर मैं सिर्फ 12th के बेसिस पे एडवांस कर लूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि अभी मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता देता हूं जिससे आप मेंस एटलीस्ट कर लें, और आप फिर जब फर्स्ट मेंस हो जाएगा, सेकंड मेंस से पहले, एडवांस से पहले, तब आप बचे हुए चैप्टर्स को खत्म करके कोशिश कर सकते हैं एडवांस में भी करने की। तो बेटर स्ट्रेटेजी क्या होगी? जो बच्चों का अब बैकलॉग हो गया है और रीज्वाइन करे हैं, उनके लिए एक बार स्ट्रेटेजी बता देता हूं भाई कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो 12th को अच्छे से करना है, ठीक है? जो भी अब चैप्टर करने हैं हमें, उसमें ये नहीं कि उसमें भी बैकलॉग बना लिया सर, अब दोबारा स्कोप नहीं है बेटा। अब तुम्हारे पास एक बार हो गया, एक लाइफलाइन मिलनी थी वो तुम ले चुके हो लाइफलाइन, अब तुम्हारी ये लास्ट लाइफलाइन चल रही है, अब इसके अंदर ही तुम्हें गेम पूरा खत्म करना है। तो सबसे पहले अब नया बैकलॉग कोई नहीं बनाना है, 12th को अच्छे से करना है, ठीक है? 12th का एनसीईआरटी वाला पार्ट रिवाइज करके बैठो पहले से, ज्यादा अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। अगर स्कूल लेवल पे कुछ भी पढ़ा हुआ था तो 12th में वो रिवाइज करके बैठोगे, तुम्हें डेफिनेटली उसकी मदद मिलेगी। ये मत सोचना सर आप तो बेसिक से करा ही रहे हो, मैं काय को रिवाइज करके बैठूं। तेरे से क्लास में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है? सो रिवाइज बोर्ड लेवल को रिवाइज करके बैठिए बिफोर क्लास। तो उससे दो फायदे होंगे, एक आपको समझ बहुत जल्दी जल्दी आएगा, इजीली समझ पाओगे, दूसरा सवाल ज्यादा जल्दी जल्दी तुमसे सॉल्व होंगे, पीवाईक्यूज पे तुम जल्दी पहुंच जाओगे। तीसरी बात, जो 11th के टॉपिक्स हैं, 11th के कुछ टॉपिक्स आप अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी 11th के मैंने तुम्हें अगर देखा जाए तो सेट बचा हुआ है, और क्या बचा है भाई? सेट स्टैटिस्टिक्स बचा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये 3 टॉपिक्स तो अभी आपके बची गए, 3 टॉपिक तो हमारे रिमेनिंग ही हैं, ठीक है? कौन कौन से? सेट, स्टैटिस्टिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके अलावा अगर आप 4 से 5 चैप्टर कर लें किसी तरह, जैसे कि मान लो इसमें से मान लेता हूं कि थोड़े बहुत तो तुमने कर भी लिए होंगे, जैसे बेसिक मैथ कर लिया होगा, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी बाइनोमियल, 4-5 में से तुमने एटलीस्ट जो है अलजेब्रा के 2 भी कर लिए हो, तो बचे हुए 3-4 चैप्टर को किसी तरह बैकलॉग में अगले 3 महीने में आपको निपटाना है। हो सकता है दिवाली की छुट्टी में आपको मिल जाए, ठीक है? तो दिवाली ब्रेक जो आएगा उसमें आपको इनमें से 2-3 चैप्टर निपटाने हैं। तो कहने का मतलब ये है, कोऑर्डिनेट छोड़ दो, कोऑर्डिनेट भूल जाओ अभी तुम, ठीक है? जो लोगों की बात कर रहा हूं जो ब्रेक लगा चुके हैं, आपको कोऑर्डिनेट के अलावा जो शुरू के चैप्टर्स हैं उनका किसी तरह बैकलॉग निपटा लेना है। सर कोऑर्डिनेट पूरी छोड़ जा फर्स्ट मेंस के लिए, कोई बात नहीं। तू अगर सिर्फ 12th कर लेगा और 11th के 4-5 चैप्टर कर लेगा और ये 3 कर लेगा, 8 चैप्टर्स होगा 11th के बेटा। इसमें से 11th के 7-8 सवाल तुम्हारे पक्के हैं, 7-8 सवाल पक्के हैं, ठीक है? और बचे हुए 12th में तुम्हारे लगभग 12-13 सवाल पक्के हैं। तो बचा मोटा 4-5 सवाल ही तो बचे तुम्हारे एग्जाम में, तो वो छोड़ देना, कोई बात नहीं, ठीक है? वो उसके अलावा भी आप जेई में आराम से 20 में से अगर 15 कराए, 90%, 95, 98, 99% आपकी आराम से बन सकती है, ठीक है? यस, ठीक है सर। कोऑर्डिनेट थैंकफुली डन है, जिनकी कोऑर्डिनेट डन है तुम तो भाई बढ़िया फोड़ने वाले हो, तुम्हें बस रिवीजन पे फोकस करना है, ओके? तो ये आपको करनी है, ये स्ट्रेटेजी करनी है। जिन बच्चों का ब्रेक लग गया है उन्हें ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। 12th में अब तुम नहीं कर सकते बेटा आनाकानी, 12th में ये नहीं सर अब हमने 12th में भी बैकलॉग बना लिया। तो जल्दी से बेटा, जल्दी से वो लोग, हाँ जल्दी से वो प्रॉमिस करें सब लोग कि सर जो लोग नए आए हैं और जो पुराने भी हैं, ऑब्वियसली आपको तो बेटा कंटिन्यू ही रखना है, जैसे आप करते आए हो बस आपको करते रहना है। अगर आपकी गाड़ी नहीं अटकी बीच में तो आपने तो कंटिन्यू रखना है, गुड वर्क कंटिन्यू रखो। नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे कोई बात नहीं, आ जाएंगे धीरे धीरे, वो भी आ जाएंगे, बस अपना प्रोसेस ठीक रखो। जल्दी एक बार सब लोग प्रॉमिस कर दें कि सर अब हम एक नई जर्नी अपनी शुरू हो रही है। सभी लोगों का रीसेट बटन दब गया है, कोई जो पहले से जिनका बैकलॉग नहीं बना, ये नहीं कि बहुत ज्यादा खुश हो गए और अब पता चला गड़बड़ कर लिया, आप भी अपना स्कोर 0 कर लीजिए, मान लीजिए कि हाँ जहां तक जो तक हुआ है ठीक है। अब हम नए सिरे से शुरू करेंगे, यस सर, प्रॉमिस, शाबाश, प्रॉमिस। 12th बढ़िया से करूंगा मैं, ये बिल्कुल प्रॉमिस कर ले बेटा। इसके 2-3 कारण है, अच्छी तरह 12th हो जाएगी तुम्हारी। एक तो तुमने स्कूल लेवल में सबने 12th की तो पढ़ाई करी होती है, ठीक है? 12th रिलेटिवली आसान भी है। सेकंड पॉइंट है कि भाई 11th वाले मैथ से 12th आपको रिलेटिवली आसान लगेगी, ये फैक्ट है। तुम्हें शायद अभी बोलोगे नहीं सर कैलकुलस तो बड़ा मुश्किल होता है, 11th भी तो बहुत मुश्किल लगती थी, अब 11th को देख आराम से कर लेता है ना, तो 11th के क्वेश्चन अब कैलकुलस के तो और आराम से करेगा जब जेई लेवल की हम पढ़ लेंगे, ठीक है? तो 12th आपको रिलेटिवली आसान लगने वाली है, ये बात में तो कोई दो राय नहीं है। बोर्ड में तुम पढ़ चुके हो, ठीक है? तो इसीलिए 12th तुम्हारी रिलेटिवली आसान चलेगी, बस तुम्हें कंटिन्यूएशन में करना है, काम करना है बेटा, लगे रहना है, बस मेहनत करनी है। यस सर, 12th ढंग से करूंगा। अब प्रॉमिस कर दिया यार, अब प्रॉमिस ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं ये नकली प्रॉमिस मुझे नहीं चाहिए सर। हाँ चैट तो लिखा था, क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी नोटबुक में लिखिए कि मैं सर से प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं अगले 3 महीने तक बिल्कुल डट के पढ़ाई करूंगा, डेली 12 घंटे पढ़ाई करूंगा। लिखो अपनी नोटबुक में, सब लोग लिखो कि सर मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, आज से मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, और मैं अब अपना बिल्कुल चेंज कर दूंगा प्रोसेस, जो बच्चों का नहीं हुआ था सही। और जिनका सही हो चुका है आप ये लिखिए कि मैं 12 आवर्स कंटिन्यू करूंगा पढ़ना, मिनिमम 12 से 15 हो जाए, बहुत 15 से ज्यादा करना ही नहीं कभी भी अपने को, क्योंकि फिर आउटपुट आना बंद हो जाएगा बेटा। ड्रॉप ईयर में 15 बहुत होते हैं, मतलब 15 भी मैं तो कह रहा हूं बहुत ही एक्सट्रीम केस में है। आप अगर 12 भी कर लें बहुत होता है बेटा, बहुत होता है 12 घंटे। अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं ना, 12 आवर्स आर ऑल्सो इनफ, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
यस